अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। युग परिवर्तन की इस विशेष वेब सीरीज में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे 4,32,000 वर्ष की कलयुग की समयावधि की गणना त्रुटिपूर्ण है और कैसे हम अभी वर्तमान समय में कलयुग और सतयुग के संधिकाल में चल रहे हैं। आज के चौथे एपिसोड में देखिए कि कैसे भागवत महापुराण में भी कलयुग के समाप्त होने का प्रसंग आया है। भागवत के दूसरे अध्याय में कलयुग की समाप्ति का वर्णन स्पष्ट रूप से करते हुए कहा गया है कि जब सप्तऋषि तारागण मघा नक्षत्र पर आए थे तब कलयुग आरंभ हुआ था, और जब सप्तऋषि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में आ चुके होंगे तो 1200 वर्षों में कलयुग राजा नंद के समय वृद्धि को प्राप्त हो जाएगा। जब भगवान कृष्ण अपने धाम को पधारे उसी समय कलयुग चल पड़ा। सप्तऋषि तारागण एक बार 27 नक्षत्र पर घूम चुके हैं। इस प्रकार मघा से रेवती तक 18, एक बार का पूरा चक्र 27 और कृतिका तक 3 अर्थात कुल 48 नक्षत्र घूम चुके हैं। इस प्रकार कलयुग संवत 2000 में श्रावण कृष्णा अमावस्या को पूरा हो जाता है। कलयुग समाप्त होने का ठीक समय, जिस समय चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति एक ही समय पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, एक राशि में आते हैं, तो कलयुग समाप्त होकर के सतयुग का आरंभ होता है। यह योग संवत 2000 की श्रावण कृष्णा अमावस्या तदनुसार 1 अगस्त सन 1943 में आ चुका है। महाभारत में भी इससे मिलता जुलता वर्णन मिलता है कि वर्तमान युग के समाप्त होने के समय बड़ी कठोर घटनाएं घटेंगी और उत्तम वर्ण वाले मनुष्यों की धीरे धीरे और उन्नति होने लगेगी। जब तिष्य में चंद्र, सूर्य और बृहस्पति एक राशि पर समान अंशों में आएंगे तो सतयुग फिर आरंभ हो जाएगा। फिर यथा समय वर्षा हुआ करेगी, सब लोग स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगे। तिष्य शब्द के 2 अर्थ होते हैं, पौष मास और पुष्य नक्षत्र। पौष का अर्थ स्वीकार करने वालों के मत से कुछ वर्ष पूर्व में ये आ चुका है और सतयुग आरंभ हो गया है। पुष्य नक्षत्र मानने वालों के मत से ये योग श्रावण कृष्ण अमावस्या संवत 2000 में आ चुका है। काल निर्णय के संबंध में भगवान व्यास ने वेदांत दर्शन के 4th अध्याय में लिखा है कि मनुष्यों की सृष्टि 2 प्रकार की होती है, एक क्रमोन्नति वाली और दूसरी क्रमावनति वाली। प्रथम प्रकार की क्रम से उन्नति करने वाली प्रजा भोग भूमि जैसे यूरोप, अमेरिका आदि में पाई जाती है और दूसरी प्रजा कर्म भूमि जैसे भारतवर्ष में मिलती है। क्रमोन्नति बीज वाले पहले अवनति और फिर उसके बाद उन्नति करते हैं। ये बात सत्य भी प्रतीत होती है, क्योंकि पहले यूरोप, अमेरिका जैसे देश विकसित नहीं थे, किंतु धीरे धीरे वे प्रगति करके विकसित हो गए और वहीं भारत जैसे देश को क्रमावनति की श्रेणी में रखा गया है। क्रमावनति में पहले प्रगति होती है और बाद में प्रगति कम हो जाती है। तो भारत जैसे देश में पहले अध्यात्म और विज्ञान अपने चरम पर था, किंतु धीरे धीरे वह अपना ज्ञान खोता गया। क्रमावनति बीज वालों की पहले उन्नति और पीछे क्रमशः अवनति होती है। क्रमावनति वालों के सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग, ये 4 युग क्रमशः होते हैं। इसके विपरीत क्रमोन्नति वालों का प्रथम कलयुग होता है। फिर क्रम से वृद्धि होते होते सतयुग की उत्तम अवस्था आ जाती है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जिन भारतवासियों की अभी अवनति हो रही है उनकी पहले उन्नति हुई थी, और जिन विदेशियों की इस समय उन्नति दिखाई पड़ रही है पहले वह अवनति की दिशा में थे, अर्थात पिछड़े थे। जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे हो तो उनमें से जो पक्षी क्रमशः ऊपर की ओर चढ़ रहा होता है उसकी उन्नति, और जो नीचे उतर रहा होता है वह अवनति का अनुमान करता है। इसी प्रकार पहले भारत में सतयुग की अवस्था थी, जिसका क्रमशः त्रेता, द्वापर, कलयुग के रूप में ह्रास होता गया। अब उसके पुनः गिरने की लक्षण स्पष्ट हो रहे हैं। इससे अनुमान लगाना भी असंगत नहीं है कि अब कर्मभूमि भारत में कलयुग समाप्त होकर पुनः सतयुग की दशा में आने वाला है। युग निर्धारण का यह अप्रत्यक्ष तरीका हुआ, जिसमें सीधे गणना द्वारा काल निर्णय न कर उस समय की परिस्थितियों के आधार पर उसका अनुमान लगाया जाता है। भारतीय शास्त्रों में यह शैली भी प्रचलित है। ऐतरेय ब्राह्मण में इस संबंध में एक प्रकरण बहुत महत्वपूर्ण और शिक्षाप्रद है। एक ऋषि को हतोत्साहित और निराश देखकर इंद्र उपदेश देते हैं कि जिस समय समाज या व्यक्ति निद्रावस्था में बेखबर पड़े रहते हैं, अर्थात अज्ञानावस्था में रहते हैं, उस समय कलयुग होता है। जब निद्रा भंग होकर जम्हाई लेते हैं, चैतन्य जान पड़ते हैं, तब द्वापर होता है। फिर जब वे उठकर बैठ जाते हैं तब उसे त्रेता समझना चाहिए, और जब वो खड़े होकर के चलने लग जाएं, अर्थात कर्तव्य कर्मों में उचित रूप से संलग्न हो जाएं, तब उसे सतयुग समझना चाहिए। महाभारत के हरिवंश पर्व में इससे भी अधिक स्पष्ट शब्दों में युग परिवर्तन के वे लक्षण बताए गए हैं जो इस समय दिखाई दे रहे हैं। ऐसे लक्षण आपको और हमको सभी को दिखाई दे रहे हैं। जैसे कली समाप्त होने पर उसके संध्यांश के समय प्रचंड व्याधियां उठ खड़ी होंगी, प्रजा में असंतोष बढ़ता है और घोर युद्ध भी होते हैं, जिसमें जनता का अत्यंत नुकसान होता है। सतयुग आरंभ होने से पहले एक बार पाप और अशांति की पराकाष्ठा बढ़ जाती है। ऐसा होने पर ही समझ जाना चाहिए कि कलयुग क्षीण हो गया है।
फिर सुधरी हुई परिस्थिति में सतयुग के रूप में प्रकट होता है और मनुष्य में द्यु गुण पैदा होते हैं। उस समय शास्त्रों के आदेशानुसार लोग अध्यात्मवादी और ब्रह्मपरायण होने लगते हैं। हरिवंश पुराण में कलिकाल का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि लोग अन्न, वस्त्र तथा खाने पीने की चीज़ों को भी चुराने लगेंगे। चोर आपस में ही चोरी करेंगे और एक दूसरे को मारेंगे। इस प्रकार से जब चोरों से चोरों का नाश होगा तब शांति होगी। रोगों से उनकी इंद्रियों का क्षय होगा और आयु क्षय के क्रोध से परम विषाद को प्राप्त होंगे। उन्हें साधुओं के पहल और दर्शन करने की इच्छा होगी और साधुओं के उपदेश वो ग्रहण करेंगे। रोगी रहने के कारण और भी सभी प्रकार के व्यवहार बंद हो जाने के कारण सत्य वचन को बोलने लगेंगे। काम के ना होने से धर्मशील हो जाएंगे। आयु क्षय और रोग होने के डर से दुराचार करने में संकोच करेंगे और दान करने लगेंगे। प्रिय बात सत्य बोलने के कारण जब वे सेवा भाव को अपनाएंगे तब धर्म चारों ओर से आ पहुंचेगा। तब उनके मन में ये बात पैदा होगी कि अधर्म करना बुरा है और धर्म करना बहुत अच्छा है। तब सभी धर्म का उपदेश करेंगे और स्वयं धर्म पर चलेंगे। जिस क्रम से क्रमशः धर्म की जितनी हानि है वैसे ही क्रम से धर्म की वृद्धि होगी। जब सतयुग और धर्म दोनों आ पहुंचेंगे तो सुख संपत्ति अपने आप आ जाएगी। दुष्ट राक्षस लोग ब्राह्मण स्वरूप बनकर फिरेंगे। राजा कानों पर विश्वास करने वाले होंगे। ब्राह्मण लोग स्वाध्याय और धर्म कर्म छोड़कर अनीति और अभिमान का आश्रय लेंगे। चील कौवों की तरह अभक्ष भोजन करेंगे और मिथ्या व्रत करेंगे। जब युग का अंत होने वाला होगा तो महायुद्ध होंगे। तोप, बम जैसे आग्नेय अस्त्रों की भयंकर गड़गड़ाहट होगी। अकाल एवं भूखमरी जैसी घटनाएं घटने लगेंगी। सांप्रदायिक दंगे, लूट मार, अग्निकांड आदि के द्वारा बड़ा भय उत्पन्न होगा। इस प्रकार के दृश्य युगांत के समय होंगे। खगोल एवं ज्योतिष विज्ञान के अनुसार भी इस प्रकार की घटनाएं भगवान के अवतरित होने या फिर लोगों के सामने प्रकट होने का संकेत देती हैं। वर्तमान कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष मानी गई है, जिसका प्रारंभ 18 जनवरी 3102 ईसा पूर्व माना जाता है। सर्व यज्ञपीठम कालीमठ वाराणसी के स्वामी ब्रह्मानंद नाथ सरस्वती के अनुसार ग्रहण से उत्पादित पुण्य से कलयुग का 10,000 वर्ष की आयु कम हो गई है एवं 821। इस प्रकार कलयुग का व्यतीत कुल वर्ष 5,102 वर्ष हुआ और इस प्रकार देखने पर कलयुग की आयु लगभग समाप्त हो चुकी है। बौद्ध मत में भी बुद्ध को विभिन्न रूपों में व्यक्त कर विभिन्न शक्तियों के प्रतीक के रूप में माना जाता है, जैसे विद्वता के बुद्ध, बुद्धा ऑफ विजडम या अवलोकितेश्वर, तिब्बती में इसे चेनरिंग कहा जाता है। सहिष्णुता के बुद्ध या मंजूश्री, जिसे तिब्बती में जामपाल यांग कहा जाता है, महाकाल के बुद्ध इत्यादि। बुद्ध के साथ डुमा यानी ग्रीन तारा, चकदूर, छंदुज्जी, चंडीज, जाम्बिया या पीली तारा, डुंकर या बेट तारा आदि शक्तियों की पूजा होती है। तारा मुक्ति की देवी हैं। तारा के बहुत सारे रूप हैं। ग्रीन तारा दुख से मुक्ति देती हैं। सफ़ेद तारा दीर्घायु देती हैं। बुद्ध के महाकाल रूप में बुद्ध नरमुंडों की माला पहने हैं। एक हाथ में पाश, दूसरे में मुगदर, तीसरे में डमरू और चौथे में सर्प। यह परम शांत ध्यानस्थ बुद्ध का रौद्र रूप दिखाया गया है। शक्ति व भक्तों के लिए अभय का प्रतीक है। यह बुद्ध पद्मासन में नहीं बैठे हैं बल्कि भीषण अग्नि के बीच तांडव कर रहे हैं। यह तिब्बत की तांत्रिक परंपरा के बुद्ध हैं। यहूदी शास्त्र में बिना कोई समय निर्धारित किए स्पष्ट किया गया है कि एक समय ऐसा जरूर आएगा जब पूरा विश्व एक ही ईश्वर, इजराइल का ईश्वर पूजा जाएगा। वह ईश्वर किंग सोलोमन के जरिए प्रकट हुए किंग डेविड का वंशज होगा। मोशियाक इस विश्व का मानव होगा। यहूदी धर्म मानने वाला और धर्म भीरु या ईश्वर भीरु होगा। उसके नेतृत्व के सम्मुख बुराई और निरंकुशता ठहर नहीं पाएगी। ईश्वर के प्रति ज्ञान विश्व में प्राप्त होगा। उसके अनुयायियों में सारी संस्कृतियों और देशों के लोग सम्मिलित होंगे। सारे इजरायली अपनी भूमि को वापस प्राप्त कर लेंगे। मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। सारे मृतक भी जी उठेंगे। यहूदियों की शाश्वत आह्लाद एवं प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। सारे राष्ट्र कहेंगे कि इजराइल के साथ गलत व्यवहार हुआ है। समस्त विश्व के लोग यहूदियों की ओर आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए उन्मुख होंगे। सारे युद्ध के हथियार नष्ट कर दिए जाएंगे। वह इस विश्व को इस प्रकार से संपूर्ण कर देगा कि सब मिलकर एक ही ईश्वर की एक साथ आराधना करेंगे। मसीह का भावी आगमन यहूदी जाति की ऐतिहासिक विकास की पराकाष्ठा होगी। मसीह समस्त पृथ्वी पर ईश्वर का राज्य स्थापित करेंगे और मसीह के द्वारा ईश्वर यहूदी जाति के प्रति अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी करेगा। किंतु बाइबिल के पूर्वार्ध में इसका कहीं भी स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है कि मसीह कब और कहां प्रकट होने वाले हैं। प्रारंभ से ही कुछ यहूदियों और बाद के मुसलमानों ने बाइबिल के पूर्वार्ध में प्रतिपादित धर्म तथा दर्शन की व्याख्या अपने ढंग से की है। ईसाइयों का विश्वास है कि ईसा ही बाइबिल में प्रतिज्ञात मसीह हैं, किंतु ईसा के समय में बहुत से यहूदियों ने ईसा को अस्वीकार कर दिया।
आजकल भी यहूदी धर्मावलंबी सच्चे मसीह की राह देख रहे हैं। ईसाई और यहूदी धर्मशास्त्र में भी अनेक पैगंबरों का विवरण मिलता है, जैसे जोशुआ, जाजस, सैमुअल, किंग्स, ईसा, जेरमियाह, एजिकल, उप पैगंबर, होसिया, जोएल, एमास, उबेदिया, निकाह, नाहुम, हक्का बुक ऑफ एजिकाल एवं बुक ऑफ रेवल्यूशन में शेर, बैल, मनुष्य तथा बिच्छू के 4 मुख वाले एक जीव फरिश्ते का विवरण प्राप्त होता है, जिसके 4 पंख भी हैं। ये जीव बिजली की गति से चारों दिशाओं में चल सकता है। हर जीव के पास एक चक्र है, जो चक्र के रूप में निर्मित है और परिधि पर चारों ओर आंखें बनी हुई हैं। ऐसे 4 जीव खींचे जाने वाले रथ पर सवार हो योद्धा के रूप में ईश्वर युद्ध रथ में सवार होकर के एजिकल के पास आता है। ईसाई धर्म ग्रंथ में इस बात की भविष्यवाणी की गई है कि मृत्यु से पहले उत्थान होगा तथा जीवन हर्ष और उल्लास से भर जाएगा। वे सभी ईसाई अभी भी जो उत्तरदायित्व की अपनी उम्र तक नहीं पहुंचे हैं, क्राइस्ट के चारों ओर एकत्र होकर ईश्वर राज्य के शुरुआत का स्वागत करेंगे। इस्लाम में अलकियाह यानी हश्र का दिन या कयामत के दिन के विषय में बताया गया है, जिसके निश्चित समय के विषय में अल्लाह के द्वारा किसी और को ये बात की जानकारी नहीं है, किंतु कयामत और पुनरुत्थान का दिन आएगा अवश्य, जिसके अनुसार हर मनुष्य चाहे वह मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम अपने कर्म के लिए उत्तरदायी होगा और यही उसका निर्णय होगा, परंतु वह कब होगा किसी को नहीं मालूम। कयामत आने के लक्षण के विषय में कहा गया है कि नमाज उपेक्षित होगी, दैहिक रोग बढ़ेंगे, पापी नेता होंगे, वफादार और झूठों में फ़र्क करना मुश्किल होगा, लोग जानबूझकर झूठ बोलेंगे, दान देना बोझ समझा जाएगा, अल्लाह को मानने वालों का अपमान होगा और अपने आसपास की बुराइयों को देख करके लोग द्रवित होंगे। उनका दिल ऐसे पिघलेगा जैसे समंदर के पानी में नमक घुलता है, पर वह कुछ कर नहीं पाएंगे। बरसात भी अच्छी नहीं होगी और बेमौसम होगी। पुरुषों का पुरुषों के साथ और महिलाओं का महिलाओं के साथ संबंध बनेगा, औरतों का ही राज होगा, बच्चे माँ बाप को अनसुना करेंगे, दोस्त दोस्तों के साथ बुरा व्यवहार करेंगे, पापों को गंभीरता से नहीं लिया जाएगा। मस्जिदें बाहर से सुंदर होंगी और वहाँ इबादत भी होगी, लेकिन दिलों में बैर और नफरत भी होगी। फिर पश्चिम से एक इंसान आएगा जो मेरे कमज़ोर लोगों पर हुकूमत करेगा। लोग सोने के अक्षरों में कुरान तैयार करवाएंगे और उस पर अमल नहीं करेंगे। कुरान को गाकर पढ़ा जाएगा, सूदखोरी बढ़ेगी, गाने वाली औरतों की संख्या बढ़ जाएगी, अमीर समय बिताने के लिए मध्यम दर्जे के लोग व्यापार के लिए और गरीब दान के लिए हज करेंगे। सिखों के पवित्र ग्रंथ दशम ग्रंथ में भी कल की अवतार का वर्णन है। अधिकतर हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जिस युग में हम जी रहे हैं यह अंधकार का युग कलयुग है और 4 युगों का अंतिम युग है। माया युगीन सभ्यता के कैलेंडर में भी कलयुग के समाप्त होने और किसी नए अवतार के सामने आने का वर्णन है। माया उस क्षेत्र के निवासी थे जिसे हम मीजोअमेरिका कहते हैं। दक्षिण पूर्व मैक्सिको व युकाटन पेनिनसुला, ग्वाटेमाला, बेलाइज, उत्तर पश्चिम होंडुराल और उत्तर पश्चिमी एवं सल्वाडोर। माया ने अपने क्लासिक युग 2050 से 900 सीई के दौरान अपने जटिल कैलेंडर में ये बताया था कि 2012 में संसार का अंत हो जाएगा, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हो सकता है माया कैलेंडर में आगे आने वाली घटनाओं का वर्णन किया गया हो, किंतु वह हमें उपलब्ध ना हुआ हो। माया कैलेंडर 2012 तक ही बना हुआ था, अतः ये माना गया कि ये वर्ष ही संसार की समाप्ति का अंतिम दिन है। इसमें लिखा गया था कि 21 दिसंबर 2012 को जरल प्रलय होगा और इसी के साथ सारा संसार समाप्त हो जाएगा, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। माया कैलेंडर में ये भी लिखा है कि सृष्टि के अंत के बाद एक नई सृष्टि का उदय होगा और तब स्वर्ग से देवता लौट आएंगे। पूरे संसार में आध्यात्मिक जागरण होगा, मानवता अपने पुराने खोल से निकलकर नए रूप में सामने आएगी और इस युग के लोगों की आध्यात्मिक चेतना में बहुत वृद्धि होगी और लोग एक दूसरे के मन की बात बिना बोले ही समझने लगेंगे। तो क्या ये समझा जाए कि उन्नत मानवता का वह उच्च संस्करण आने वाला है? क्या हम ऐसे आध्यात्मिक चेतना वाले मानव युग को देख पाएंगे? ये एक बड़ा प्रश्न है जिसका उत्तर हम में से किसी के पास नहीं है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही और इसी के साथ युग परिवर्तन की ये वेब सीरीज़ यहीं पर समाप्त होती है। हम अपनी अगली वेब सीरीज़ में शीघ्र लाने जा रहे हैं एक नई वेब सीरीज़, जिसमें हम आपको बताएंगे संसार के उन भविष्य वक्ताओं के बारे में जिन्होंने आने वाले काल की गणना की है। उनमें से कौन कौन सी घटनाएं घट चुकी हैं और कौन कौन सी घटनाएं घटने वाली हैं ये भी बताएंगे। संसार भर के भविष्य वक्ताओं को एक ही मंच पर लाकर हम इस वेब सीरीज़ को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो अखंड मंथन में इन भविष्यवाणी के माध्यम से एक ना एक दिन अमृत अवश्य निकलेगा। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद। नमस्कार।